हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स का ये पहला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको प्रकाश के परावर्तन से समझने से पहले यहाँ पर जो भी ये दुनिया रंग बिरंगी है, क्लास 6 या 8 में जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश के परिवर्तन नहीं रखा गया है। उसका चैप्टर के नाम रखे गया है रंग बिरंगी दुनिया। क्या रखा गया है? रंग बिरंगी दुनिया। हम लोग जो इस दुनिया को देख रहे हैं, इसका देखने का सबसे अगर कोई चीज है तो वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होता, प्रकाश ये नहीं होता तो हम लोग इस दुनिया को शायद नहीं देखते। क्या? शायद नहीं देखते। प्रकाश अब आगे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बाद एक सिर्फ मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद इतना ही और इंट्रोडक्शन करके थोड़ा और आगे जाएंगे। मेन इसमें पढ़ना है जो अवतल एंड उत्तल, जो दर्पण पढ़ना है और मिरर पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा हम लोग मिरर पढ़ेंगे, उसमें लगभग हमको लगता है काफी टाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कहाँ तक ले होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। हम वस्तु के देखते हैं कि वस्तु हमको देखता है, ये बड़ा कंफ्यूजन से मैटर होता है। किसी को हम देखते हैं कि वस्तु हमें देखता है, हम अपने आँख के लाइट से देखते हैं कि उसके लाइट से देखते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन से टॉपिक है, लेकिन इस यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। हम किसी वस्तु के नहीं देखते, वो वस्तु पर कहीं से न कहीं से क्या होता है, कोई लाइट पड़ती है या बीम पड़ती है। वहां से वो बीम फिर हमको आंखें पर आते हैं और आंख के सहारे ये अपने मस्तिष्क में जाता है। तब वहां से प्रतीत होता है से किसी वस्तु के हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए स्टेप अगर हम लोग चला जाए तो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, कोई वस्तु के देखने के लिए उस वस्तु से लाइट आएगी। जैसे हमको देखना है किसको, मून को। किसको देखना है? मून को। मून कैसे दिखाई देगा हमको? हमारे आंख से लाइट जा रही है मून पर? हमारे आंख से लाइट जा रही है मून पर? क्या नहीं। मून पर जो लाइट है वो जा रही है सन से। कहां से जा रही है? सन से। और वहां से लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फिर वो लाइट आएगा हमारे आंख पर या अर्थ पर। हम लोग अर्थ पर है तो अर्थ पर वो लाइट आ गई तो वो लाइट हमारे आंख पर पड़ेगी, तो फिर हम उस वस्तु को देख रहे हैं। जैसे हम ये पेन है, ये पेन के कैसे देखेंगे? पेन को देखने के लिए कहीं से प्रकाश स्रोत से यहां पर लाइट आई। ये लाइट यहाँ पेन से, ये ब्लैक पेन है तो ब्लैक कलर को क्या किया, इसने रिफ्लेक्ट किया, यहां से भेजा ब्लैक कलर को। कहाँ भेजा? हमारे आंख पर। तो फिर ये आंख मेरा पूरा सिस्टम है, दिमाग है, पूरा स्नायु तंत्र है, तो फिर उसको महसूस करता है कि हम इस वस्तु को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ब्लैक है तो ये क्या हो, ये ब्लैक कलर की लाइट हमको दे रहा है, ये चारों तरफ फैला रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये लाइट को हम, ये पेन को जो है हम ब्लैक कलर्स को देख रहे हैं। मतलब किसी वस्तु के हम कब कैसे देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहीं प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर प्रकाश आती है। इस वस्तु पर वो क्या हो गया? प्रकाश पड़ गया। प्रकाश आने के बाद फिर यहां से ये प्रकाश का परावर्तन करे। क्या करेगा? परावर्तन करेगा, हर एक दिशा में करेगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे जैसे एक ही दिशा में कभी भी होता है तो हर एक दिशा में क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन हुआ। तो इस प्रकाश के परावर्तन फिर हमारे आंख में, अगर आप बैठे तो ये प्रकाश का परावर्तन कहाँ जाएगा? आपके आंख में जाएगा। तो फिर आप इस वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के हम कैसे देख रहे हैं? इस ब्लाइट बोर्ड से प्रकाश के किरण इस मोबाइल पर आ रही है और यहां से प्रकाश के किरण फिर हमारे आंखों पर आ रही है। तो फिर हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं।
अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा से हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, और इस घटना को, ये पूरी सी घटना को किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा, फिर वहां से प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट हुआ, उसको बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। तो फिर हमारे पास वो लाइट आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। तो हम लोग के इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट के जो आगे है, जो मिरर में पढ़ना है, और जितने भी कोई भी वस्तु हम देखते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद ही देखते हैं। किसको देखते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे सिंपल सी बात है, मून को हम लोग क्यों देखते हैं, मून के अपने पास लाइट नहीं है, फिर लाइट का हम लोग आगे प्रकरण में पढ़ेंगे। मून के पास अपने पास कोई लाइट है, कोई लाइट नहीं। मून की लाइट कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो सन पर ये कहां गया, लाइट गई, और सन से फिर ये लाइट धीरे कहां आया, ये पृथ्वी पर आया। तो पृथ्वी पर जो भी हम लोग यहाँ पर मौजूद है, वो लोग हमारे आंख से, हम लोग अपने आंख से इस वस्तु को, इस वस्तु अभी मून है तो हम लोग इसको, मून को देख रहे हैं। तो इसी को बोलते पूरा रिफ्लेक्शन की घटना, और हिंदी में बोलते इसको परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन को और हम समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग के पास एक गेंद ले लेते, गेंद ले लिए हम दीवार पर मारेंगे, दीवार पर जाएगी कि नहीं, आपके पास वो गेंद कैसे जाएगा, हम यहाँ से मार रहे हैं दीवार पर। जैसे ये समझ, हम क्या है, प्रकाश के स्रोत है, तो हम प्रकाश के स्रोत कहाँ गए, इस दीवार पर गए, कहाँ गए, इस दीवार पर गए। उस दीवार से आप लोग कैच करना है, हम लोग डायरेक्ट आपको नहीं दे रहे। हाँ, ये प्रकाश के किरण कहाँ गए, पहले इस दीवार पर गया बॉल, और बॉल टक्कर होके आपके पास गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन हो गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या हो गया, परावर्तन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किरण को एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते, और एक दो और आगे नियम भी है, इसको हम लोग आगे से धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हम लोग आ रहे अपना इंट्रोडक्शन वाला, ये थोड़ी सी कहानी खत्म हुई, हम लोग अब पढ़ा रहे हैं प्रकाश आखिर में क्या है और कैसे काम करता है, प्रकाश आखिर में है क्या, प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में प्रकाश के अपवर्तन है, फिर हम लोग अभी प्रकाश से आगे से धीरे धीरे हम लोग चलना चाहिए। जैसे प्रकाश यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश के स्रोत, जहां से प्रकाश निकलती है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे हमारे हाथ में अभी ये मोबाइल है, मोबाइल से अगर हम इसमें हम लाइट बार दिए तो ये सिस्टम क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया अभी प्रकाश स्रोत। क्या हो गया, ये दिखाई दे रहा है, प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश किरणें निकलती है, किरण पुंज निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे प्रकाश स्रोत के बहुत से उदाहरण हैं, हमारे सन सबसे बड़ा प्रकाश के क्या है, स्रोत है, पूरा दुनिया के चकाचौंध कर देती है। ये क्या है, प्रकाश के स्रोत है। हमारे ट्यूब लगे हैं इतने, ट्यूब क्या है, प्रकाश के स्रोत है। आखिर में प्रकाश के स्रोत से ही हम क्या पूरे रंग बिरंगी दुनिया को हम लोग देख सकते हैं। और प्रकाश हम तक कैसे आती है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग समझ चुके हैं। और उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश हमारे आंख तक आती है, उसको हम लोग बोले प्रकाश के परावर्तन। अब हम पहले प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के जहां से भी प्रकाश की किरण निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्रकाश के स्रोत, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ गए। जहां से प्रकाश की किरण निकलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत यहाँ के दो प्रकार के बताया गया है, एक प्राकृतिक बताया गया है, नेचुरल, और दूसरा प्रकाश के स्रोत बनाया जैसे मानव निर्मित। जैसे सन हो गया, सन हमारे प्रकाश के स्रोत हो गए, ये क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। ट्यूबलाइट हो गया, ये क्या, मानव निर्मित, जिसको मानव द्वारा बैटरी के संचालन से या बिजली के संचालन से जो आती है वो क्या होगा, मानव निर्मित। जो लौका तरका तरकता है वो क्या हो गया, प्रकाश के स्रोत वो भी है, लेकिन वो नेचुरल लाइट हो गई। हम लोग जो घर में बनाते बिजली के थ्रू जो आती है, आग जला के जो प्रकाश मिलती है, वो हो गया आपका मानव निर्मित।
अभी इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन बस इतना ही है, और इसमें हम लोग ज़्यादा इसको नहीं पढ़ने, और वैसे आप लोग इतना तो मेचुरेट हो गया इसे प्रकाश स्रोत क्या है और इसका मानव निर्मित क्या है। जिसने मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित कहते हैं, और जो खुदा के द्वारा दिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकृति बन। जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी क्या हो गया, सन हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित नहीं है, ये सब क्या है, प्रकृति स्रोत से आया, ये सबको क्या हो गया, नेचुरल लाइट हो गया, नेचुरल से आया है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार के लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश दिखा हुआ एक प्रकार के ऊर्जा है। हम लोग जो खाना खाते हैं सिर्फ वही ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा के बहुत सारा स्रोत है। आप लोग सुने होइएगा जो पेट्रोल डीजल है ये भी क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है। और ये खाना खा रहे वो भी क्या है, वो भी ऊर्जा के एक रूप है, लेकिन ऊर्जा के अलग अलग फॉर्मों में ये बटा हुआ है। जैसे ईंधन है, जितने भी इंजन क्या है वो भी प्रकाश के स्रोत है। लकड़ी जलाते क्या है, वो भी एक प्रकाश का स्रोत है, लेकिन ये सारे दुनिया में जो भी कुछ है वो ऊर्जा के फॉर्म में इकट्ठा हुआ। जैसे हमारे शरीर क्या है, हमारे शरीर भी ऊर्जा का एक इकट्ठा रूप है। लकड़ी क्या है, लकड़ी एक जगह के सारे जगह पेड़ पौधे ने एनर्जी को इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये भी ऊर्जा का एक स्रोत हो गया। ठीक है, तो प्रकाश एक तरह के क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। ठीक है, अब लोग हम पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। बैटरी आती थी उसका नाम होता था, जहां से प्रकाश निकल रही है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रदीप्तिमान। क्या बोल रहे हैं हम लोग, जहां से प्रकाश निकल रही है उसके प्रदीप्त बोलते हैं। जहां से किरणें निकल रही उसको क्या बोलेंगे, ये छोटा सा नॉर्मल सा पढ़ना है। जहां से प्रकाश निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त बोल रही है। जहां से प्रकाश नहीं निकल रही, कोई भी प्रकाश नहीं उत्सर्जित हो जा रही, उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त बोले। क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। जैसे प्रदीप्त में क्या हो जाएगा, जो हमारा सूर्य हो गया क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। और अप्रदीप्त जहां से प्रकाश नहीं निकलती उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त बोलेंगे। इसमें अब प्रकाश के हम लोग मेन जो है ना, अब आगे में पढ़ेंगे। प्रकाश चलती है, जैसे आप लोग हम पढ़ेंगे इसमें, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन ये चीज को हम लोग को महसूस नहीं होता है। प्रकाश आखिर में सीधी रेखा में चलती है। जैसे ये पेन है, हम लोग बोलते सीधी है, तो ये पता चल रहा है ऊपर से नीचा ले क्या है, ये सीधा है एकदम। लेकिन हम लोग बार बार पढ़ते प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी प्रकाश के पुंज सीधी रेखा में, फिर भी सीधी रेखा हम लोग इस दुनिया में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग को आगे इसमें हम बताने के कष्ट करेंगे। जैसे रात में अगर इस घर को पूरा अंधेरा कर दिया जाए, हम टॉर्च मारेंगे तो हमको दिखाई देगा प्रकाश यहाँ से जा रही है और वहां चल रही। रात में तो पता चल जाएगा यहाँ से वहां जा रही, तो क्या है, ये प्रकाश के जो किरण है यहाँ से जाके जो वहां जा रही थी प्रकाश सीधी रेखा में, लेकिन ये दिन में हमको पता नहीं चल रहा। तो इसका मेन कारण है जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं परकिरणन। क्या बोलते हैं, परकिरणन। प्रकाश को, इस क्रिया को बोलते परकिरणन, मतलब स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बारे में इंटर में जाके और डिटेल से पढ़ना है। इस दुनिया में अब बताए थे बहुत सारा ऐसा चीज है जहां से प्रकाश के क्या हो सकता है, परावर्तन हो जाए। प्रकाश सूर्य से आ रही है, इसमें इस एटमोस्फेयर में बहुत सारा कण है, छोटे छोटे क्या है, कण है। कितने कितने छोटे छोटे कण है, बहुत सारा कण है, बहुत सारा। शहर एक वायुमंडल में क्या है, कण है। तो प्रकाश यहां से आई, फिर क्या हो गया, प्रकाश की किरण यहां से आई, प्रकाश की किरण यहां से आई और फिर यहां से क्या हो गई, रिटर्न हो गई। सनलाइट मान लो यहां से आ रही है, यहां से आई, इस कण से टकरा कर परावर्तन होगा, क्या यहां चला गया। बहुत सारे सनलाइट आ रही है, एक ही आ रही है, फिर टकरा के यहां चला गया, फिर इधर से भी सनलाइट टकरा के क्या यहां चला गया, यहां से टकरा के यहां चला गया, यहां से टकरा के सनलाइट यहां चला गया। कोई ऐसा होगा, ऐसा भी चला जाएगा। प्रकाश के किरण यहां से आया और यहां चला गया, प्रकाश के किरण यहां से आया और यहां रिटर्न हो गया, प्रकाश के किरण इस बूंद से टकरा के फिर यहां रिटर्न हो गया। अब इसमें कोई बता सकता है कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है और कहां को जा रही है,
और प्रकाश, कौन सा प्रकाश जो है जो हम देख पा रहे हैं, इसको कहना बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि यह कौन सा अभी प्रकाश है। प्रकाश तो है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में यहां से गई, जैसे इस प्रकाश को यहां से सीधी रेखा में गई, रिटर्न होकर यहां परावर्तन के बाद चला गया, ठीक है। लेकिन यहां पर इतने सारा परिवर्तन हुआ है प्रकाश के परावर्तन, सो वो हमको सारा प्रकाश के परावर्तन होकर के इकट्ठा हो जाता है, ऐसा लगता है कहीं सारे जगह एक जैसा क्या है विद्यमान है। जैसे इस घर में है, इस घर में बहुत सारा प्रकाश आ रही, क्या है बहुत सारा प्रकाश, प्रकाश वहां से तो आ रही सीधी, लेकिन यहां पर भी क्या मिलेगा, इसको कण मिलेगा, यहां पर क्या उसको प्रकाश का परावर्तन कर देगा, वहां से प्रकाश आ रही है तो यहां पर एक छोटा सा कण होगा, छोटा सा कण क्या प्रकाश के इधर परावर्तन कर दिया, थोड़ा आगे और बढ़ेगा तो वो परावर्तन क्या, वो और परावर्तन करे, ये इसको कर देगा, इसको कर देगा, इसको कर देगा, उसको, प्रकाश के इतने सारे परिवर्तन होगा से ऐसा लगेगा प्रकाश सारे जगह एक ही जैसे फैल गए। इसको बोलेंगे, हम लोग बोलते इंग्लिश में बोलते होमोजीनियस, हर एक जगह एक ही जैसे हो जाता है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे पानी में हम लोग नमक मिलाए या चीनी मिलाए, थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे तो हर एक जगह जो उसका जो है टेस्ट क्या होता है, समान हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है हम लोग एक जगह डाले, वो से क्या रहे पूरे में घुल गया। तो वही प्रकाश के परिवर्तन क्या हो, हर एक जगह जो घुल गया प्रकाश के किरण जो सीधे आके हर एक जगह फैल गया, तो हर एक जगह लग रहा है सेम ही एक ही जैसे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमको प्रकाश के किरण महसूस नहीं होते, प्रकाश के किरण क्या है सीधी रेखा में आ रही, हर एक जगह ये प्रकाश के किरण क्या फैल जाता है, इसीलिए प्रकाश के किरण हर एक जगह होमोजीनियस दिखाई देती है, एक समान दिखाई देती है। अब थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ गया होगा, अगर प्रकाश की किरण सीधी चलती है तो फिर हमको सीधी दिखाई क्यों नहीं देती है। इस वातावरण में हम लोगों को ऐसा लगता है प्रकाश होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रकाश की किरण हर एक जगह फैल रहा है, हर एक बिंदु से, हर एक कण से, एक एक कण से भी टकरा के प्रकाश के परिवर्तन हो रहा है। अभी हम लोग प्रकाश के परिवर्तन पर है, उसके बाद प्रकाश के परिवर्तन से हर एक जगह क्या कण फैल जा रहा है, इसीलिए सारी दुनिया में क्या होता है होमोजीनियस दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश अगर पूछेगा कैसे गमन करती, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कोई प्रकाश यहां से आया, यहां से कोई वस्तु रखी है, यहां से टकरा के सीधी लौटी है, ठीक है। तो प्रकाश अगर बोलेगा कौन सा रेखा में गमन करती, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात के एकदम गांठ बांध लो, प्रकाश करती है सीधी रेखा में गमन। और हमको इस सीधी रेखा क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रकाश के इस वायुमंडल में बहुत सारा कण है, वो प्रत्येक कण प्रकाश के परावर्तन करता है, इस परावर्तन के चलते हर एक जगह प्रकाश फैल जाता है, ऐसा लगता है तो सारे प्रकाश एक जगह होमोजीनियस फैला हुआ। जैसे हम लोग पानी में नमक या चीनी मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, हर एक जगह के मीठा एक ही जगह आ जाता है। मीठा स्वाद अगर कहीं से भी उठाएगा तो उतना ही मीठा लगेगा, ऊपर से उठाए, नीचे से उठाए, तर में से उठाए, वैसा ही प्रकाश सारे जगह क्या हो गया, फैल गया हुआ है। अब इसका थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हम लोग थोड़ा बहुत अब आगे पढ़ते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पुंज बीम कहते हैं। अब लोग हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत प्रकाश की किरण जो चलती है, इसमें लिखा हुआ है प्रकाश के मुख्य किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश के जो बीम आ रहा है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग देखिए, जैसे पानी क्या हो रहा है, पानी बह रहा है तो कहीं जाते जाते उसको ज्यादा ढलान मिलता है तो क्या हो, पाइप से निकल रहा है पानी, क्या होगा, पाइप से हम लोग खेत पटाए हुए तो उसमें पानी जो होता है एक पाइप के सहारा आता है। कैसे आते हैं, मान लो ये पाइप है तो क्या इसमें पाइप से पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, और यहां पर आने के बाद प्रकाश पानी क्या हो रहा है, हर एक जगह खेत में फैल हो जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो प्रकाश के जो पानी आया
उस पाइप के सहारे जैसे उसको टाइम मिला तो क्या होगा, हर एक जगह फैल गया, क्या हो गया, पानी। पानी क्या होगा, एक जगह से इकट्ठा जो रूप में आ रहा था वो क्या होगा, पूरे खेत में फैल गया। तो आखिर में यहाँ पर पानी के क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश के क्या हो रहा है, ऐसा ही प्रकाश के भी होता है। ऐसा ही क्या होता है, प्रकाश के भी होता है। हम लोग पढ़ेंगे जैसे पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो ऐसा ही प्रकाश भी क्या हो जाएगा, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। जैसे पानी के हम लोग क्या करते हैं, जैसे कीप लेते हैं, कीप में अगर तेल डालते दिया में तो क्या कीप लेते, क्या लेते, कीप में क्या होता है, छिड़ाव वाला भाग होता है। तेल डालते दिया में तो क्या होता है, वो तो ऐसा ही होता है। इस दोनों घटना के समझिए आप लोग के बहुत सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन क्या है, मतलब अपसारी और अभिसारी क्या है, उसको आप लोग अभी समझ में जाइएगा 2 मिनट के अंदर में। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना, क्या होना, इकट्ठा होना। अपसारी का मतलब होता है फैल जाना। जैसे कीप है अपना, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है बहुत सारा को इकट्ठा करके एक जगह करना को क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी एक जगह करना, जैसे अपना दिया में हमको डालना है तेल, तो हम लोग क्या करते हैं, तेल तो यहां पर पूरा आ गया, तेल क्या हुआ, तेल यहां आ गया, और यहां के सारे तेल इकट्ठा को क्या यहां पर धीरे धीरे आएगा। जैसे यहां पर पानी और तेल इकट्ठा हो रहा है, वैसा ही हम लोग प्रकाश को भी इकट्ठा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रकाश को इकट्ठा करेंगे, उसको बोलेंगे अभिसारी। कोई भी चीज को कन्वर्ज करना, एक ही जगह करना, उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। इकट्ठा करना को क्या बोलेंगे, अभिसारी। अगर प्रकाश के किरण बहुत जा रहा है, एक जगह उसको बांध लिए तो क्या हो गया, अभिसारी। क्या बोलेंगे उसको, अभिसारी। इसको दिखाया गया है, प्रकाश के किरण यहां से आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रहे, इधर से भी जा रहे। अगर प्रकाश के किरण कहीं, जैसे कोई सामान हमको नहीं दिखाई देता तो क्या करते, एक टॉर्च बारते, नहीं होगा तो क्या, 2 टॉर्च बारते, नहीं होते क्या, 3 टॉर्च बारते। तो प्रकाश को किरण को इकट्ठा करना, उसको क्या बोलते, अब समझ में आया कि नहीं। प्रकाश को, किरण पुंज को इकट्ठा करना को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते, अभिसारी, इकट्ठा। तेल को जो रखते हैं हम लोग कीप से, तो वहां पर तेल का क्या हो रहा है, अभिसारी हो रहा है। वैसा ही प्रकाश के भी क्या होगा, अभिसारी होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग दूसरा बोले हैं अपसारी। अप के मतलब ही होता है, अप मतलब ऊपर होना, फैल जाना। अप के मतलब क्या होता है, जैसे तू क्या बोलते हैं, कभी हम लोग बोलते ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए, ऊपर क्या जगह बहुत ज्यादा है, और तो अप मतलब क्या होता है, ऊपर, अप माने ऊपर। तो बहुत सारा किरण पुंज आ रहा है, तो उसको क्या करना, अपसारी। जैसे एक ही जगह से प्रकाश बहुत ज्यादा फैलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, अपसारी। क्या बोलेंगे, जैसे सन है, जैसे हमारा यहाँ पर देखो सन है, तो सन क्या करेगा, यहां से किरण पुंज क्या हर एक जगह फैल रही है, हर एक जगह फैलना को क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। जैसे खेत में हम लोग अभी बताए थे पानी आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये पाइप के सहारे क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। लेकिन जैसे खेत में आ रहा है, क्या पानी हर एक जगह फैल जाए, कि यहां से भी पानी एक जगह आ रहा है, जैसे पाइप से ये निकल गया, तो यहां पर पानी क्या हर एक जगह फैल रहा है। तो हर एक जगह फैलना को क्या बोलते हैं, अपसारी। अप मतलब ऊपर हो जाना। क्या होगा, जो प्रकाश के किरण बांध करके रखे थे, वो क्या हर एक जगह फैल जाने को क्या बोलते हैं, अपसारी। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग बारेंगे, तो मोबाइल के तो छोटा सा बैटरी होता है, छोटा सा टॉर्च है, लेकिन फिर भी हर एक जगह फैल रहा है। हर एक जगह क्या हो गया, मोबाइल किरण क्या होगा, अभी हर एक जगह फैल रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का किरण क्या हो रहा है,
अपसारी। क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? इधर हाथ पर देखो, अपसारी। अपसारी मतलब फैलना। अपसारी जैसे प्रकाश की किरण यहां से चल रही है, आगे चल के धीरे 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 फैल रहा है, बहुत बड़ा रूप में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? अपसारी। जैसे सूरज की किरण, सूरज तो इतना बड़ा गोला है, सूरज की किरण धरती पर आ रहा है तो क्या हो? धीरे 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 क्या होगा? फैल रहा है, फैल रहा है। अब इतना फैला और इतना फैला और इतना फैला और इतना फैला, बाकी बात पूरा पृथ्वी पर फैल गया, इतना बड़ा फैल गया। तो क्या हो रहा है? प्रकाश के क्या हो रहा है? अपसारी। जैसे पाइप से पानी आ रही है, खेत में जाते हर एक जगह फैल गया, उसी को क्या बोलते हैं? अपसारी और अभिसारी। आप लोग थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो रहा है। फिजिक्स जो है रटने का चीज नहीं है। 85% जो टीचर होते हैं वो बोलते बाबू इसको रट लो, लेकिन फिजिक्स इसीलिए बनाया गया है कि कोई इसको समझ ले। फिजिक्स समझने का चीज है, फिजिक्स रटने का चीज नहीं है। हम लोग आप लोगों को सिर्फ समझ डेवलप करने के, बाकी बात तो पढ़ने के लिए ये तो छोटी सी काम है। पढ़ना कोई आसान नहीं। अगर समझ जाए, अगर यहाँ पर एक लेक्चर हम बनाए, ये पूरा अगर समझ जाइएगा आप लोग तो खुद इसको मन करेगा पढ़ने के लिए। और इसके बाद जितना हम पढ़ा देंगे, इसमें लगभग, इसमें इंटर का लगभग 20% सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये 20% सब्जेक्ट ये नहीं बोल रहे कंप्लीट हुआ, 20% सिलेबस इसको इंटर के लेवल तक हमको पूरा आपको ले जाके छोड़ेंगे। अभी क्या होता है, जो ग्रामीण इलाका में ये जो क्या है, जो लोकल टीचर क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत ही उसको लिखा दिए। पढ़ाई को अभी क्या समझ गए, जो किताब में लिखा हुआ है उसको हमारे कॉपी में सर लिखा देते, उसको हम पढ़ लेते, याद कर लेते, रट लेते, वही इसको हम लोग क्या समझते? पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई ये नहीं है। पढ़ाई के मतलब है जो उसको बुक में लिखा गया है उसको हमारे दिमाग में समझा देना को पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, हम आपको इतना समझा देंगे, इतना समझा देंगे कि इंटर में भी पढ़ेगा, जैसे 1-2 लेक्चर इसका होगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं हम ये पढ़े हुए, तो आगे पढ़ने के धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ऐसा हम पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग ग्रामीण इलाका में चाहे जो नॉर्मल टीचर वो क्या करते हैं, सिर्फ लिखा दिए, वो लिखाने पर विश्वास करते, समझाने पर कोई विश्वास नहीं गया। उसके पास क्या, उसके पास भी लिमिटेशन होता है। 100 बच्चे बैठे हो, 50 बैठे बैठे हो, उतना समझाएंगे तो हम समझाते रहेंगे, लेकिन उसको क्या लिखाने में, क्या लिखाने में सबसे सुविधा होता है। और दूसरा ये भी माना जाता है, समझ लेते हैं हम लोग कि ज्यादा लिखा दिए तो उसके दिन समझ लेते हम लोग क्या होगा? पढ़ाई ज्यादा हो। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, जिस दिन ज्यादा समझा दे रहे उस दिन समझ रहे पढ़ाई ज्यादा हुआ है, लेकिन समझाने पर ज्यादा ध्यान फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बाकी रह गया, समांतर किरण पुंज। क्या है समांतर किरण? अगर 2 किरणें या 2 से अधिक किरणें अगर सीधी रेखा में, हम लोग अभी पढ़ रहे प्रकाश कैसे गमन करते? सीधी रेखा में। अगर दोनों को 2 पेन जैसे जा रहा है, यहां पर एक ये है, एक किरण है और एक किरण, अगर दोनों सीधी रेखा में जा रही है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो क्या होगा? वो सीधी चलेगी, तो उसको बोलते हैं समानांतर किरण। प्रकाश के क्या हो? समानांतर किरण। ठीक है, और अपसारी, अपसारी में क्या है? जैसे 2 लाइट है, 2 लाइट के क्या है, थोड़ा ऐसे कर दिया तो क्या हो? अपसारी हो गया। अगर दोनों सीधी रेखा में जा रहे हैं 2 लाइट तो क्या होगा? समानांतर हो गया। अगर सीधी रेखा में जा रहे थे क्या होगा? समानांतर। अगर एक और मोड़ दिए हाथ को तो क्या हो गया? अपसारी, अप हो गया। ठीक है, और दूसरा ये लाइट के किरण जाए, आगे जाके कोई जगह क्या कम है तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा लाइट, ऐसे हो जाएगा लाइट, तो क्या होगा? अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है इकट्ठा होना। जैसे समय इसका आगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो दूरी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, और अपसारी में क्या हो? जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही, धीरे धीरे आगे जाके क्या है, दोनों के बीच में जो गैप है सो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। प्रकाश के डेंसिटी कम होता जा रहा है इसमें, और इसमें क्या है? प्रकाश के डेंसिटी पर यूनिट में क्या हो? बढ़ता रहा है। लेकिन समांतर में क्या है? जितने प्रकाश निकले हैं उतने सीधी रेखा में जा रही है, तो क्या बोले? उसको समानांतर हम लोग बोलेंगे। अब प्रकाश के हम लोग विभिन्न किरण पुंज के पढ़ लिए हैं, प्रकाश के अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरणें पुंज के बारे में। ठीक है, अब हम और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको कमेंट में जरूर लिखना है। विजय सर, क्या नाम है? विजय सर।
विजय सर। समझाने वाला का नाम है विजय सर। ओके, थैंक यू।